Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेज 2 का इलेक्शन कल है बंगाल का और फर्स्ट फेज का इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और आप सबको मालूम है कि हिंसा बंगाल के चुनावों का मुख्य टूल रहा है। समझ सकते हैं कि हिंसा के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी रही। हिंसा के माध्यम से आप देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ने किस तरह कांग्रेस को हराया था। फिर हिंसा के माध्यम से टीएमसी ने कम्युनिस्ट को हराया। कि जो ज़्यादा हिंसा करता है बंगाल में वो जीतता है और बंगाल की जनता आपको मालूम ही है कि इतना उनको हिंसा में रहने की आदत हो गई है कि जो उनके ऊपर हिंसा करता है वो उसी को पसंद करने लगे। ओके, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है बंगाल की। देखिए, बंगाल के साथ बहुत बड़ा खेल पहले से चल रहा है। बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स को ब्रिटिश ने कमजोर किया, उनको यूके लेकर गए, पढ़ाया। जो वहाँ के ब्राह्मण थे उनको कन्वर्ट किया, फिर उनको भारत में भेजा समाज सुधारक के रूप में। उनका काम था क्रिश्चियनिटी को फैलाना, क्रिश्चियनिज्म को फैलाना, यही करते थे वो। राजा राम मोहन रॉय, ऐसे बहुत सारे कुछ अच्छे एक्सेप्शन लीडर्स भी आए बंगाल से। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो गुरुज हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो वहाँ से आए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इस तरह गुरु वहाँ से आए। लेकिन समाज ने जो चैतन्य महाप्रभु वहाँ से, चैतन्य महाप्रभु तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की धरती से हैं। देखिए, हमको बांग्लादेश पे क्लेम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बांग्लादेश हिंदुओं की जमीन है, जैसे पूरा पाकिस्तान हिंदुओं की जमीन है। वो क्लेम हमको नहीं छोड़ना चाहिए। हमको जो आर्टिफिशियल डिवीजन ऑफ भारत, उसको कभी मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंग्लिश चर्च ने मुसलमानों को यूज किया, क्योंकि उनको मालूम है कि इजीली भड़कते हैं, एक्सट्रीम वायलेंस पे उतर आते हैं, और हिंदू इस तरह नहीं करते हैं। हिंदू सेनाओं के माध्यम से काम करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से रेजिस्टेंस करते हैं, तो उनको मालूम है। लेकिन इलेक्शन में तो लो क्लास वायलेंस चलती है, गुंडागर्दी चलती है। तो ब्रिटिश ने मुसलमानों को बहुत यूज किया, क्योंकि मुसलमानों को आसानी से भड़काया जा सकता है। मतलब उनके पढ़ाई लिखाई तो उधर होती नहीं है, और मदरसे के थ्रू वो ऑर्गेनाइज रहते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध हमेशा लड़ते रहते थे। तो हिंदुओं के विरुद्ध उनको इजीली एक टारगेट बनाया जा सकता है टू क्रिएट ट्रबल इन भारत, ताकि भारत कभी एक रहे ना। बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कलकत्ता वाज द प्रेसिडेंट, कलकत्ता वाज द कैपिटल, और कलकत्ता वाज अ वेरी रिच सिटी। आप सबको मालूम है, कलकत्ता वाज कंट्रोलिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन फैक्ट। और वहां पे ब्रिटिश कैसे घुसे? मुसलमानों को हरा के, है ना। मुगलों को गुलाम बनाना बड़ा आसान था इनके लिए। थोड़ा सा सोना भेज दो, कुछ महिलाओं को भेज दो यूरोपियन, कुछ कपड़े भेज दो, बिक जाते थे। और मुसलमानों से ही लूट हुई भारत की। वो लोग इजीली, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स देखिए, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स देखिए, सब मुसलमान ही थे वहां पे। वो कोई पूरा हिंदुओं पे पूरा शासन नहीं करते थे, जैसे उनका ट्रेड पे कंट्रोल था और वायलेंस का यूज था। तो जो वायलेंस का जो अधिकार था, वो वायलेंस का जो उन्होंने यूज किया, उसकी वजह से हिंदू लोग थोड़ा चुप रहते थे। बोलते पागल आदमी है, इसका तो कोई परिवार नहीं है, ये तो वायलेंस कर सकता है, हम लोग क्यों रिएक्ट करें। और यहीं पे कमजोरी शुरू हो गई बंगाल में, कि बंगालियों ने वायलेंस से जवाब नहीं दिया। वो बातचीत में लगे रहे समझाने। इनको आप समझा नहीं सकते। पूरा बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड इज बाय, क्योंकि एक ग्रुप जो है वायलेंस को कंट्रोल करता है, और बांग्लादेश की आर्मी भी उन लोगों से बनी हुई है, पुलिस भी उन्हीं लोगों से बनी हुई है। वेस्ट बंगाल की हालत और भी खराब है अंदर टीएमसी। आप देख रहे हैं किस तरह टीएमसी के मेंबर्स, टीएमसी की बंगाल, वेस्ट बंगाल पुलिस किस तरह अपोज कर रही है, क्या क्या शब्द बोल रहे हैं दूसरी फोर्सेस को। और उनको वायलेंस से डर भी लगता है, मुंह से ज्यादा बात करते हैं, तो कोई जरा सा भी इनके विरुद्ध वायलेंस करेगा, शोर मचाना शुरू कर देंगे, आपको मालूम ही है। तो सरकार के पास कोई चारा ही नहीं है एक्सट्रीम फोर्स यूज करने का।
और करना भी चाहिए बिल्कुल, कि जो वायलेंस से पावर में है उसको वायलेंस से ही निकाला जाएगा। जिस तरह टीएमसी ने सीपीएम को निकाला, सीपीएम वाज अ वेरी वायलेंट चैनल, प्रमोट किया था, उसी तरह टीएमसी को भी एक्सट्रीम वायलेंस से निकाला जाएगा और हिंदुओं को उठना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लड़ नहीं सकते इन लोगों से, आप जबान से नहीं लड़ सकते। अगर ये वायलेंस थ्रेटन कर रहे हैं तो उसका जवाब उसी भाषा में देना पड़ता है। यही हमारे शास्त्र बोलते हैं। कोई आपके घर पे आक्रमण करे, कोई छह छह बोले जाते हैं, इसलिए लोगों को शास्त्र पसंद नहीं आते हैं। शास्त्र बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट बातें करते हैं। कोई आपके घर पे आग लगाए, कोई आपके घर पे डाका डाले, कोई आपकी पत्नी का अपहरण करे, उसको मृत्युदंड दिया जाता है। उस पर आपको कोई नरक नहीं मिलने वाला। वो जब भय इनके हृदय में बैठेगा तभी ये समाज सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। ये मुसलमान लोग वायलेंस कर करके लोग फोर्सिबली कन्वर्ट कर डालेंगे सबको। यही हथकंडा कैथोलिक चर्च ने यूज किया। आपको मालूम ही है, कैथोलिसिज्म को हराने के लिए, कैथोलिसिज्म सही तो सीख कर अरबिक मुसलमानों ने क्रूसेड किया था स्पेन के ऊपर ही। तो स्पेनिश कैथोलिक से सीख कर अल्जीरिया से उन्होंने आक्रमण किया था। तो इस्लामिज्म और कैथोलिज्म में कोई फर्क नहीं, दोनों एक्सट्रीम वायलेंस है। कम्युनिज्म का तो आपको जड़ ही मालूम है, कैथोलिज्म से आया है। और एक्सट्रीम वायलेंस उनका फिलॉसफी रहता है। आपने क्या क्या नहीं किया जेवियर ने भारत में और साउथ अमेरिका में, क्या क्या हुआ वो बताते भी नहीं है, पढ़ाया भी नहीं जाता। मैक्सिको में पूरी स्लेव पॉपुलेशन है, डर लगता है उनको, बिकॉज कैथोलिसिज्म में और बाकी सब जो गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट जो है वायलेंस कंट्रोल करता है। करना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सिटीजन्स डिपेंड हो जाए और सिटीजन अपना डिफेंड ही ना कर पाए, तो कौन सी फ्रीडम हो गई। बंगाल में यही हुआ है। तो बंगाल की लड़ाई आसान नहीं है। जो भी बीजेपी कर रही है थ्रू सेंट्रल फोर्सेस, ये दिस इज रिक्वायर्ड, इनफैक्ट मच मोर इज रिक्वायर्ड। ये तो कम कर रहे हैं वो लोग। इनको ना तो अरेस्ट करना पड़ेगा, इनको शूट एट साइट ऑर्डर्स देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि आप इनसे ये आप थोड़ा सा हटेंगे पीछे से घुस जाएंगे परिवारों में, डराएंगे धमकाएंगे। तो ये जो फेज 2 का इलेक्शन है कल होने वाला है, बहुत मुझे तो बहुत वायलेंस दिखाई दे रही है हर जगह, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यही सॉल्यूशन भी है इसका, कि जो वायलेंट एंटिटी है पुलिस को खुले अधिकार दिया जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जिस तरह ममता बनर्जी कांप रही है, वो तो दिख ही रहा है कि कांप रही है। अब इसमें एक आता है डेवलपमेंट की बात, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्सेस पब्लिश होते हैं, मैं उसी पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, डेवलपमेंट क्या, व्हाट इज अ डेवलपमेंट, क्या अब वेदों के अनुसार, अगर हम वेदों के अनुसार देखें तो ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब जिसमें कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स का आपको पता ही क्या क्या चलता है। इट्स लॉट ऑफ क्राइम एक्टिविटी, अमेरिका में भी है, बाकी जगह पे भी है। लॉट ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में करप्शन बहुत ज्यादा होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। तो भारतीय समाज उन्नत समाज है। जब आप कर्म बंधन से मुक्ति की चेष्टा करते हैं, स्वर्ग की तरफ जाते हैं, उसको डेवलपमेंट बोला जाता है। कि आप की प्रोग्रेस हो रही है योग के माध्यम से, कि हाँ आप मोह मत, लोभ मत मत्सर्य, काम क्रोध लोभ मत मत्सर्य, इसको छोड़ रहे हैं, वो डेवलपमेंट हुआ मनुष्य का, आत्मा का प्रोग्रेस हुआ। लेकिन आप वेस्ट का डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे तो इट्स जस्ट अबाउट कंस्ट्रक्शन, सब नरक में जा रहे हैं। तो ये कौन सा डेवलपमेंट हुआ। अब जब उस डेवलपमेंट की बात करते हैं, बंगाल में बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और ये सारे हिंदू कम्युनिटी से हैं। अब वहाँ पे मुस्लिम जो इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश का, वो तो अभी अलग देश दे दिया, लेकिन आपको पता है नेशन स्टेट की बाउंड्रीज आर्टिफिशियल है। आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे जब तक आप बांग्लादेश की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी वापस लेकर नहीं आते, पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जबकि वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी लाई जाएगी, शास्त्रों में तो बताया गया है, शस्त्रों के माध्यम से किया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है डेवलपमेंट की, कैसा डेवलपमेंट, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बंगाल इज ए ब्यूटीफुल स्टेट। बांग्लादेश और बंगाल एक ही स्टेट है माना जाए तो। बंगाल अगर बोलते हैं तो दोनों स्टेट को बना के बंगाल होता है।
है ना, दोनों कंट्री, बांग्लादेश को और बंगाल को। तो किस तरह के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं इन एन इंटेलिजेंट स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल। अभी जैसे ममता बनर्जी बोल रही थी, मैंने एक वीडियो सुना उनका, क्या जरूरत है तुमको इतना पैसे की, आपको साल्ट नमक मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा, आप ऐसे ही खा लो। देखिए, भारतीय समाज पावर्टी वाला समाज नहीं है, हम लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं। हमारे यहाँ पे गरीबी से आप भक्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेट पहले भरना पड़ेगा। और यही तो काम होता है इन पॉलिटिशियंस का, जो डेवलपमेंट का चूर्ण बेचते हैं और गरीबी बढ़ाते हैं। तो ममता बनर्जी भी डेवलपमेंट की बात कर रही है, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, कौन लाएगा इन्वेस्टमेंट, सारा तो करप्शन खा जाएगा। और पुलिस का हाल देखा, आई एम टोटली शॉक्ड विद द बंगाल पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस। इसको वेस्ट बंगाल ही बोलना पड़ेगा, ईस्ट बंगाल वो है, इसको वेस्ट बंगाल ही बोलना पड़ेगा, नॉट बंगाल। बंगाल मीन्स यूनिफाइड। जब हम बांग्लादेश खत्म कर देंगे, मतलब उसकी सीमाओं को, तब हमारा बंगाल बनेगा पूरा। मैं तो इतिहास से बात कर रहा हूँ, तो इसमें किसी को, सबको पता ही क्या इतिहास है वहाँ का। नाउ ये जो बात कर रही है कि डेवलपमेंट की, ऑब्वियसली एक हमको भारत को भारतीय डेफिनेशन बनानी पड़ेगी डेवलपमेंट की। हम वेस्टर्न यूरोपियन डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स को भारत में नहीं लगा सकते, वो चलने वाला भी नहीं है। इनफैक्ट जो बिल्डर्स के नाम पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है भारत की इकोलॉजी का, भारत के जंगलों का, उसका इफेक्ट आज आपको दिख रहा है। टेम्परेचर कितना हाई है, पेड़ का कवर ही नहीं है कहीं पर, है ना, और हाईवेज तो कंक्रीट के बनते हैं, तो कहीं कवर ही नहीं है। तो फुल फ्लैश पूरे भारत में हीट वेव चल रही है। और अभी मानसून शुरू होगा, लेकिन 2 महीने बाकी हैं, 2 महीने के बाद मानसून शुरू होगा। लेकिन फिर भी ये जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको रिविजिट करने की जरूरत है। मतलब नरक की तरफ जाना तो डेवलपमेंट बोलेंगे नहीं। अब हमको बिलीव करना ही पड़ेगा, अगर समाज को पीसफुल रखना है तो कर्म का कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। कर्म का जो नॉलेज है इम्पोर्टेंट है। स्वर्ग और नरक का भी इम्पोर्टेंस जरूरी है, कौन सा कर्म किया जाए, कौन सा कर्म नहीं किया जाए। सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल होती है, विच भारत की सोसाइटी ऑलरेडी है। दैट्स व्हाई डिस्पाइट सो मच वायलेंस, हिंदूज आर टॉलरेटिंग टीएमसी गवर्नमेंट। तो मेरा आग्रह होगा मोदी जी गवर्नमेंट से, कुछ भी ना सोचें, यहाँ पे इन्फोर्स किया जाए। अगर कोई वायलेंस से समझता है, उसको वायलेंस की जवाब दिया जाए, नहीं तो इस दूसरे चरण में बहुत धांधलेबाजी होने की कंफर्म्ड संभावना है, कंफर्म्ड है। क्योंकि बंगाल जितना वायलेंस, अंग्रेजों के जमाने से वायलेंस, मुसलमानों का वायलेंस, ये निरंतर रहा है। और टीएमसी ने भी उन्हीं को यूज किया जो ब्रिटिश यूज करते हैं। उन्होंने मुसलमानों को यूज किया फॉर एक्सट्रीम वायलेंस, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। और ये तो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ऑन द ग्राउंड तो कुछ और ही होगा माहौल, वो हमको पता नहीं है, मेरे को तो पता नहीं है। बट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम डिफरेंट पीपल, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, कि ऑन द ग्राउंड लोग डरे हुए हैं। क्योंकि वायलेंस जिसके कंट्रोल में है, वही बंगाल में इलेक्शन जीतेगा, है ना। वेस्ट बंगाल, इसीलिए बार बार उनके ऑफिसर बोल रहे हैं कि बाद में तो बंगाल पुलिस ही रहने वाली है, वोट हमको दो। ओके, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तो मोदी जी, अमित शाह जी को बोलना चाहिए, अगर इलेक्शंस का रिजल्ट जो भी आए, अगर ठीक से पावर में नहीं हुए, तो एक्सट्रीम केस में सिनेरियो को आप कंसिडर करिए, ताकि लोगों को सुरक्षा मिले। लोग परेशान है, लोगों का शस्त्र नहीं है, यू नो। आइडियली सभी हिंदुओं के पास शस्त्र होने चाहिए, लेकिन नहीं है शस्त्र लोगों के पास। तो कैसे अपनी रक्षा करेंगे अगेंस्ट पुलिस एंड स्टेट मशीनरी कि आप विरुद्ध नहीं लड़ सकते। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश नहीं बनना चाहिए हिंदुओं के लिए। अब तो बांग्लादेश को बंगाल बनने की आवश्यकता है, कि वहां कभी भी एक्सट्रीम कोई भी समाज नहीं, इस्लामिक कंट्री सारी गरीब रहती है, कोई रिच नहीं है। सऊदी अरेबिया भी मेजोरिटी पीपल आर पुअर, ओनली रॉयल फैमिली इज रिच। और क्या रॉयल फैमिली का अधिकार है उस तेल पे? नहीं।
सऊदी अरेबिया के तेल पे सबका अधिकार है, लेकिन वहाँ पे एक ही फैमिली रिच रहती है, इन द नेम ऑफ कस्टोडियन ऑफ मॉस्क्स। ये चलता है, धांधलेबाजी है, पूरा धांधलेबाजी। इसीलिए अमेरिका आके पूरा कंट्रोल करके नोच के लेके जाता है। और अब तो और भी वहाँ से अमेरिका विड्रॉ करेगा। आज के लिए बस इतना ही। बंगाल की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और डेवलपमेंट को हमको सही तरीके से समझना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपने हमारे गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, उसका लिंक है। और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक सारे स्क्रॉल कर रहे हैं। यूपीआई, पेपाल, वेनमो, किसी के भी थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्कशंस प्योरली एकेडमिक होते हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हम करंट ऐड करते हैं विद इंफॉर्मेशन। लेकिन शास्त्रों से बात होती है तो आप शास्त्रों को रेफर भी कर सकते हैं। दंड नीति इज द फर्स्ट नीति ऑफ द गवर्नमेंट, और जब राजा ही कायर हो जाए तो उसको हटाया जाता है। शास्त्रों में बहुत रेस्पॉन्सिव बहुत है। वेद का एग्जाम्पल है कि वेद जो है, जो अधार्मिक तरीके से काम करते थे तो उनको मृत्यु दंड दिया गया था। जब तक इस तरह की दंड नीति नहीं होगी, ऐसे पॉलिटिशियंस आते रहेंगे जो लोगों को डरा धमका कर पावर में रहेंगे और फिर पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक चेंज करते रहेंगे। बंगाल तो सैंपल है, पंजाब और फिर तमिलनाडु और केरल, उन तीनों जगह पे, और कश्मीर, इन चारों जगह पे भारत में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं क्योंकि हमारी दंड नीति बहुत ही खराब है। वायलेंस होती है, हिंदुओं को अरेस्ट कर लिया जाता है, विच इज टोटली रॉन्ग। मतलब कि भारत बिहेव कर रहा है यूके की जैसा, समझ रहे हैं आप? आज तो यूके से कंपैरिजन बहुत खराब होता है हमारे लिए। सो इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।